नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास सोनी और आप देख रहे हैं अननोन तरीके। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट फॉर्म के बारे में दोस्तों, कि सीटेट का फॉर्म कैसे फिल करते हैं दोस्तों। तो आ जाइए गूगल क्रोम पर और यहाँ पे सर्च करेंगे sarkariresult.com। इसके लिंक पे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों क्लिक करने के पश्चात इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म का लिंक दिए हुए, तो इसको हम क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके पोर्टल को लॉगिन करेंगे और इसके तत्पश्चात दोस्तों आप देखेंगे कि इसके इस पोर्टल पे इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट वगैरह दिए हैं, मेंशन है। तो आपको इस डेट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों अपने फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पे देखिए फॉर सिंगल पेपर के लिए फ़ीस और बोथ पेपर के लिए फ़ीस। और अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों और जी हाँ, इसके लिंक के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसमें ये इसका एक अप्लाई लिंक यहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसका जो है रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे लेफ़्ट साइड में जी हाँ, ये एक न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज है। इसको इस पर हम क्लिक करेंगे इस लिंक पे और क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो कैंडिडेट का हमें यहाँ पे डिटेल जो है उसके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे उसका डिटेल फिल करना है। अब जैसे कि मैंने कैंडिडेट का मैंने नेम यहाँ पे फिल कर दिया है, मैं उसके फादर नेम को फिल कर रहा हूँ। अब मैं उसके मदर नेम को फिल कर रहा हूँ। तो आपको एक एक कॉलम पे जो है सारी डिटेल यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं उसका डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करूँगा। जी हाँ, मैं उसका डेट ऑफ बर्थ देखिए फिल कर रहा हूँ। और इसके अगले स्टेप में है यहाँ पे उसका जेंडर हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड लगाना है। आपका वोटर हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक हो या राशन कार्ड हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है ये कोई डॉक्यूमेंट तो आप एनी अदर लगा करके आप यहाँ पे आधार कार्ड को भी आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। एनी अदर में आप आधार कार्ड को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो अब हम देखिए हमने आधार नंबर यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा। यहाँ पे मुझे कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में हम यहाँ पे उसका पहले एड्रेस फिल करेंगे। और देखिए एक एक कॉलम पे आपको एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। मैंने पहले फर्स्ट में विलेज डाला, सेकंड में पोस्ट डाला उसका, और थर्ड में उसकी लोकेलिटी या उसका तहसील वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने इनका देखिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और कंट्री उनका मैंने फिल कर दिया है। मैं उनका यहाँ पे पिन कोड डालूँगा। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का ईमेल आईडी एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो उसके मोबाइल से उसका ईमेल आईडी ले लेना है। तो देखिए दोस्तों मैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी सेम दोस्तों एक एक स्टेप यहाँ पे करते जाना है इसी प्रकार से। तो अब हम उसका ईमेल आईडी फिल करेंगे और उसका एक बार ईमेल आईडी हम यहाँ पे कंफर्म भी करेंगे। जी दोस्तों, अब मैं देखिए उसका ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म के लिए दोबारा फिल कर रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से आपको दोस्तों मोबाइल नंबर भी फिल करना है। एक बार आपको फिल करना है, सेकंड में आपको उस नंबर को कंफर्म करके फिर दोबारा फिल करना है। तो यही सेम प्रोसेस आप लोग को भी दोस्तों कर लेना है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू अब तक नहीं समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा। यहाँ पे सेम एज एड्रेस पे टिक कर देना है। इसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड को बना लेना है। आपको पासवर्ड अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर भी यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ये उस टाइम पे काम आता है जब हम अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल करूँगा और कैप्चा को फिल करने के पश्चात मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे कि देखिए रजिस्ट्रेशन का जो हमने डाटा हमने जो फिल किया है वो हमारे सामने आ चुका है। एक बार ये रिवाइव पेज इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमको अपनी सारी डिटेल को एक बार रिवाइव कर लेना है, रीचेक कर लेना अच्छी तरह से। कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी और उसको जो हमने आइडेंटिटी कार्ड जो हमने लगाया है उसका नंबर भी हमें यहाँ पे मैच करा लेना है। इसके बाद जो उसका हमने कॉन्टैक्ट डिटेल हमने जो उसको दिया है, एड्रेस जो हमने दिया है पोर्टल पे, तो वो चीज़ भी हमें एक बार यहाँ पे ज़रूर मैच कर लेनी है कि जो भी स्पेलिंग वगैरह हमने दी क्या वो सही है या सही नहीं है इसको, क्योंकि अभी हम इसको दोबारा हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ से हमने सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं कर सकते। देखिए मेरा सब कुछ सही है। मैं यहाँ पे एक बार टिक को कंफर्म करूँगा और एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों तो कैंडिडेट के मोबाइल पे एक OTP जाएगा। जो हमने मोबाइल नंबर अभी यहाँ पे फिल किया था उसी नंबर पे एक OTP जाएगा, वो हमें लेके यहाँ पे फिल कर देना, उसको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना।
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली तरीके से हो चुका है। हमारे द्वारा किया गया कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, उसका एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है। अब यहाँ से हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पे अब देखिए हम आ चुके हैं फॉर्म पे। पर्सनल डिटेल दोस्तों हमें यहाँ पे फिल करना है, उसका नेशनैलिटी हो गया, कैटेगरी हो गया, वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क है या नहीं है, नो कर देना है यहाँ पे आपको। अगर ये है तो यस कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यदि है तो दिखाना है, नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड दिखा के यहाँ पे कैप्चे को फिल करके और हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्लाई फॉर में है कि आपको सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करना है या बोथ के लिए अप्लाई करना है, तो वो चीज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। आपको फर्स्ट लैंग्वेज कैंडिडेट से पूछ के डाल देना है और सेकंड लैंग्वेज भी आपको एग्जाम का यहाँ पे उससे ही कैंडिडेट से पूछ के हमको यहाँ पे फिल कर देना दोस्तों। तो कैंडिडेट जो भी चाहता है कि मुझे फर्स्ट में यदि हिंदी चाहिए तो हिंदी कर देना है, सेकंड में उसको संस्कृत चाहिए या इंग्लिश चाहिए, वो चीज़ हमको जो है यहाँ पे फिल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी बात आती है जहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अधिकतर लोग फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगर आप सिंगल पेपर के लिए यदि अप्लाई करते हैं, आई मीन प्राइमरी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं, तो आप यदि आपने बीटीसी कर रखा है तो आपको इसमें फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपको दोस्तों चूज कर लेना है। और यदि आपने बीएड कर रखा है तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए आप केवल अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बीटीसी कर रखा है, आई मीन डीलेट कर रखा है, तो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पे वहाँ पे आपको फिल करना है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दोस्तों, यदि आप बोथ पेपर अप्लाई करते हैं तो जो बीटीसी या फिर जिस कैंडिडेट ने डीलेट कर रखा है तो उसके लिए ही बोथ पेपर बहुत ही उपयोगी होता है। और अगर आपने यदि बीएड कर रखा है दोस्तों तो आप ओनली अपर प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल है और उसमें आपको सेकंड नंबर आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है। अब देखिए जैसे कि मेरे कैंडिडेट हैं उनको केवल सिंगल पेपर अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में जो कैंडिडेट डीलेट कर रखे हैं लेकिन उनके परसेंटेज ग्रेजुएशन में 50% के ऊपर है, और सेकंड में है जो कैंडिडेट डीलेट कर रखे लेकिन उनके ग्रेजुएशन में 45% के आसपास ही है, तो आप उस स्थिति में आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए जैसे मैंने इनका डीलेट मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे डिप्लोमा इन एजुकेशन का ऑप्शन में टिक लगाना होगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इनका एग्ज़ाम सेंटर जो है चूज करूँगा। तो देखिए मैंने स्टेट सिलेक्ट कर लिया है, मैं एक एक करके सारे स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा और उसी अकॉर्डिंग जो है मैं उनका एग्ज़ाम सेंटर भी दोस्तों चूज कर लूँगा इस स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जो उनके आसपास या ज़्यादा नज़दीक में होगा उस अकॉर्डिंग आपको भी दोस्तों यहाँ पे सेंटर एग्ज़ाम को फिल कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात दोस्तों हम नीचे आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिलने के तत्पश्चात हमें सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आपने जो चीज़ जिसके लिए अप्लाई किया एक बार थोड़ा उसको रीचेक कर लें, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें दोस्तों। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा थर्ड स्टेप दोस्तों एजुकेशन डिटेल का ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कैंडिडेट का देखिए पास या अपेयरिंग का स्टेटस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि कैंडिडेट पास है तो पास पे क्लिक करना है, अन्यथा हमको जो है अपेयरिंग, यदि अपेयरिंग है तो अपेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके पश्चात उसका देखिए अपेयरिंग ईयर या पास ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम ये इसके बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि आप यूपी डिलीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम देखिए जल्दी मिलेंगे नहीं, आपको कॉलेज भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, सीधा सा आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदर पे जैसे सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा 10 सेकंड का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अदर पे सिलेक्ट करने पे अदर का कॉलेज फिल करने के लिए थोड़ा देर बाद ही यहाँ पे विंडो खुलती है। देखिए यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे हमें बोर्ड नेम यहाँ पे हमको फिल कर देना है। तो यदि आप यूपी से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज, यहाँ पे आपको ये चीज़ फिल करना है दोस्तों, अगर आप यूपी से कर रहे हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड या कॉलेज नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए रिजल्ट मोड में नन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड हमें यहाँ पे फिल कर देना है। स्टूडेंट जिस कॉलेज से अपनी डीलेट की पढ़ाई कर रहा है या कर चुका है, आपको उस एरिया का वहाँ का आपको पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। उस कॉलेज का यहाँ पे आपको पिन कोड को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों परेशान नहीं होना है, यहाँ पे कैंडिडेट से पूछ लेना है कि आपने जहाँ से पढ़ाई की है वहाँ का आपका पिन कोड क्या है,
वो चीज़ हमें यहाँ पे फिल कर देना दोस्तों। इसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे और हम नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा रीचेक कर लेता हूँ। जी सब कुछ सही है। अब मैं इसके पश्चात मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि हमारा एजुकेशन डिटेल भी दोस्तों फिल हो चुका है। अब हम आएंगे अपने 5वें स्टेप की ओर, जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। कैंडिडेट का हमें फ़ोटो और उसका सिग्नेचर यहाँ पे दोनों अपलोड करने दोस्तों, लेकिन उनका साइज़ आपने देखा कि फ़ोटो का 10 से 200 KB तक का है और उसके सिग्नेचर का 4 से 30 KB तक का है। देखिए हमने इनके ऑलरेडी फ़ोटो सिग्नेचर बना के रखे हैं, वो चीज़ मैं सीधा अपलोड कर दूंगा। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मैं सिग्नेचर पे क्लिक करूँगा और इनका सिग्नेचर जो है अपलोड कर दूँगा दोस्तों। अगर आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यदि आप अपलोड करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप डायरेक्टली अपलोड करेंगे तो भी ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं है। मैं अब यहाँ पे दोस्तों कैप्चा को फिल करके अब इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा लगभग 5वां स्टेप भी दोस्तों अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रिवाइव पेज का ऑप्शन आया है, तो हमें पेज को एक बार रिवाइव कर लेना। हमने जो भी डिटेल दे रखी है अभी, तो वो चीज़ हमें एक बार दोस्तों चेक कर लेना है। अभी भी मौका है कि आप इनमें कोई भी चेंजेस अभी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, उसकी डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसके बाद हमने किस पेपर के लिए हमने अप्लाई किया है, उसका लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज क्या है और हमने जो भी एजुकेशन डिटेल दे रखी है उसका पेपर, उसका कोड वगैरह क्या है, वो चीज़ हमको दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद उसका कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमने एड्रेस जो हमने उसका फिल किया है वो भी मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। इसके बाद जो हमने फोटोग्राफ्स लगाए हैं, सिग्नेचर लगाए, वो भी हमें चेक करके अब यहाँ पे हमको सारे बॉक्स में दोस्तों टिक कर देना है एक एक करके। इसके बाद एग्री पे क्लिक कर देना दोस्तों और इसके बाद फाइनल सबमिट पे मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा फॉर्म भरा हुआ सब कुछ सही है। आप देखेंगे कि मेरा फॉर्म दोस्तों यहाँ पे फिल हो चुका है, अच्छी तरह से भर चुका है, लेकिन एक स्टेप बचा हुआ है, वो है योर ईमेल आईडी ये टू बी नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमको ईमेल आईडी अभी वेरीफाइड नहीं है, उसको हमें वेरीफाइड दोस्तों कर देना है। मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करूँगा। देखेंगे कि कैंडिडेट के ईमेल पे एक OTP जा चुका है। जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो हमने ईमेल आईडी दी थी उस पर एक OTP जा चुका है। हमें कैंडिडेट के मोबाइल से उस OTP को दोस्तों लेना है और यहाँ पे फिल करके इस ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। जब तक हम ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप इस सीटेड फॉर्म का आप फीस डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों OTP आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे OTP आ जाएगा मैं यहाँ पे देखिए फिल करूँगा दोस्तों। OTP आ चुका है, मैंने इसको फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे गो टू होम पे चले जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए आ रहा है। हमने सिंगल पेपर अप्लाई किया तो 1000 रुपये उसकी फ़ीस है। चलिए मैं यहाँ पे पे करूँगा और ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करूँगा दोस्तों। जी प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करने के पश्चात एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना है। इसके बाद आप ATM, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। वैसे अधिकतर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करनी चाहिए, बहुत ही सक्सेस रेट होता है, लेकिन इस पर देखिए कुछ चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं दोस्तों। तो हम अपने डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे दोस्तों तो उसमें 23 का एक्स्ट्रा आपको चार्जेस लगेगा। अगर आप उसके थ्रू नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा दोस्तों। तो मैं अपने कार्ड का यहाँ पे डिटेल वगैरह फिल करूँगा। जी हाँ, कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद उसका एक्सपायरी डेट वगैरह एंड उसका CVV वगैरह हम यहाँ पे फिल कर देंगे और कार्ड पे क्या नाम लिखा है वो नाम चीज़ यहाँ पे फिल करके हम उसको अब यहाँ पे हम दोस्तों मेक एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि मेरे डेबिट कार्ड के मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP गया, वो चीज़ हमें यहाँ पे फिल करके दोस्तों मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि थोड़ा सा हमें दोस्तों यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट अभी हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने देखा कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का एक ऑप्शन आ चुका है, तो हमें यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके दोस्तों हमें उस कंफर्म पेज को डाउनलोड कर लेना है।
जी हाँ, इस टैब में क्लिक करना है दोस्तों, और आपको देखिए आपको सामने विंडो पे दिख रहा है कि हमने जिस कैंडिडेट का हमने फॉर्म फिल किया वो सक्सेसफुली तरीके से फिल होके उसका डाउनलोड पेज, कंफर्मेशन पेज हमारे सामने आ चुका है। हम उसको डाउनलोड करके कैंडिडेट को एक इसकी स्लिप दे देंगे। दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसानी तरीके से हमने सीटेट का फॉर्म भरा है। अगर आपको बताए गए सारे स्टेप में यदि मेरी बात में यदि कहीं आपको डाउट होता है या फिर आपको कोई इशू समझ में आता है तो आप बेझिझक मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस फॉर्म के स्टेप आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।